अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको संजीदगी से लें, आपकी बात को अहमियत दें और आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका एहतराम करें? मैं आपको सिर्फ 3 ऐसे काम बताने वाला हूं जो आपकी शख्सियत और लोगों के साथ आपके ताल्लुकात को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि उन कामों के लिए सिर्फ अपनी आदतें बदलनी हैं। पहला काम, अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखें। याद रखें, इंसान की इज्जत सिर्फ उसके कपड़ों या पैसों से नहीं बनती, बल्कि उसकी गुफ्तगू से भी बनती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर बहस में जीतना जरूरी नहीं, और हर इंसान को अपनी सफाई देना भी जरूरी नहीं। कुछ लोग आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि आप गुस्से में ऐसी बात कह दें जिसका बाद में आपको अफसोस हो। ऐसे वक्त में खामोश रहना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। अपने अल्फाज सोचकर इस्तेमाल करें, खास तौर पर गुस्से में, क्योंकि गुस्से में बोले गए चंद अल्फाज कभी कभी कई साल का ताल्लुक खराब कर देते हैं। एक उसूल याद रखें, जो बात आप सुकून से नहीं कह सकते उसे गुस्से में भी न कहीं। और एक और बात, लोगों के राज दूसरों को न बताएं। अगर किसी ने अपनी जाती बात बताई है तो उसे अपने पास रखें, क्योंकि जिस शख्स को लोग अपने राज बताने में महफूज समझते हैं, उसकी इज्जत खुद ब खुद बढ़ती है। दूसरा काम, अपनी बात और वादे की कदर करें। अगर आपने किसी से कहा है कि मैं ये काम कल कर दूंगा, तो कोशिश करें कि उसे वक्त पर मुकम्मल करें। अगर आप नहीं कर सकते तो पहले ही बता दें। बार बार वादा करके वादा तोड़ने से लोगों का एतमाद खत्म हो जाता है। और याद रखें, इज्जत मांगने से नहीं, किरदार से बनती है। अगर आप वक्त के पाबंद हैं, अपने काम के जिम्मेदार हैं और जो कहते हैं वो करने की कोशिश करते हैं, तो लोग आप पर एतमाद करना शुरू कर देते हैं। मिसलन आपने किसी से कहा कि मैं शाम 7 बजे आपसे मिलूंगा, तो कोशिश करें कि 7 बजे वहां मौजूद हूं। छोटी छोटी बातें ही आपकी शख्सियत बनाती हैं। उसी तरह काम की जगह पर भी यही उसूल है। अगर आपसे कोई जिम्मेदारी ली गई है तो उसे संजीदगी से मुकम्मल करें। हर वक्त बहाने बनाने वाला शख्स, लोग आहिस्ता आहिस्ता उस पर एतमाद करना छोड़ देते हैं। इसलिए कम वादे करें, लेकिन जो वादा करें उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करें। तीसरा काम, अपनी हुदूद कायम करें। ये सबसे अहम काम है। अच्छा इंसान बने, लेकिन हर वक्त हर किसी को खुश करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप हर बात पर हाँ कहेंगे तो कुछ लोग आपकी नरमी का फायदा उठाना शुरू कर देंगे। जरूरत पड़ने पर एहतराम के साथ नहीं कहना सीखें। मिसलन, अगर कोई आपसे ऐसा काम करवाना चाहता है जो आपके लिए मुनासिब नहीं, तो आप आराम से कह सकते हैं, माजरत, मैं ये काम नहीं कर सकता। न लड़ाई, न गुस्सा, न लंबी वजाहत, बस एक वाज़ेह जवाब। अपनी इज्जत करने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की बेइज्जती करें। असल इज्जत ये है कि आप दूसरों का एहतराम भी करें और अपनी हुदूद का भी ख्याल रखें। किसी के सामने खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश न करें। अपनी कामयाबियों का हर जगह शोर न मचाएं। अपना काम करते रहें, क्योंकि असल मकाम वो है जहां लोग आपके बारे में आपकी गैर मौजूदगी में भी अच्छा कहें। अब उन तीनों बातों को एक बार फिर याद कर लें। नंबर 1, अपनी जबान पर कंट्रोल। गुस्से में सोचकर बोलें, राज महफूज रखें और हर बहस में कूदने से बचें। नंबर 2, अपनी बात और वादे की कदर। जो कहीं उसे पूरा करने की कोशिश करें और लोगों का एतमाद हासिल करें। नंबर 3, अपनी हुदूद कायम करें। हर किसी को खुश करने के बजाय एहतराम के साथ नहीं कहना सीखें। और आखिर में एक बात बहुत अहम है, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत कमाना पड़ती है। आपका लिबास बदलने से शायद लोगों की नजर चंद लम्हों के लिए बदल जाए, लेकिन आपका किरदार बदलने से लोगों की सोच बदलती है। इसलिए आज से सिर्फ ये 3 आदतें अपनी जिंदगी में शामिल करें। कम बोलें लेकिन सोचकर बोलें, वादा कम करें लेकिन पूरा करें, और दूसरों का एहतराम करते हुए अपनी हुदूद कायम रखें। वक्त के साथ लोग खुद आपको ज्यादा संजीदगी से लेना शुरू कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज लिखें। इज्जत। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और काम के मौजू के साथ।